बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे 13.3 एक्सरसाइज का 2 का ए पार्ट। इसके बारे में मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, प्लीज़ इसी तरह कमेंट करते रहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला, मैं बहुत जल्द उसको सोल्व कर दूंगा। और दूसरे नंबर पर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर तक हमारा और आपका साथ 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 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका 2 का ए पार्ट करते हैं 13.3 एक्सरसाइज का। इसमें कहता है कि इन ए पोल, एक पोल में सर्टेन डिस्ट्रिक्ट, एक पोल में 1000 लोगों से एक वोट लिया गया। सर्टेन डिस्ट्रिक्ट कोई भी एक खास डिस्ट्रिक्ट है, फर्ज करें वो टोबा टेक्सिंग है, हमारा डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग। तो उसमें 1000 लोगों को वोट वोट देने का हक दिया गया है, ठीक है। फर्ज करें वो थे 1000, उनको किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जितना भी होगा वो हमारा सैंपल साइज होगा, वो है n इज इक्वल टू 1000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि 5180 लोग ऐसे थे, ठीक है। 5180 लोग ऐसे थे जिन्होंने फेवर की। अब जो भी फेवरेट होगा, फेवर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पर उसने नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है, वरना आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज इसी वीडियो के कॉर्नर में आपको आई का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर लें, या ये 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का। उस पर क्लिक करके वो वीडियो लाजमी देखने के हाइपोथेसिस किस तरह से बनाते हैं, तो आपको उसमें काफी अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता जिसमें हाइपोथेसिस ऑलरेडी बने हों, उसमें आपको बनाना ही पड़ेंगे। इसमें देखिए ऑलरेडी दे दिए, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस इज इक्वल आर proportion of all the voter favor candidate is equal or less than। नल हाइपोथेसिस है, उसने कहा इसमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यूज की गई है, लेस देन आर इक्वल 50%, यानी कि 0.5। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं, ये बनेगा इस तरह से, जब इसमें लेस देन या इक्वल टू आ जाए तो इसमें ग्रेटर देन आ जाएगा। कई बार होता है आपको एक हाइपोथेसिस दे देता है, दूसरा आप लोगों ने खुद बनाना होता है, तो कोशिश करें आपको वो भी बनाना आना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप दो देखते फिरे कि दोनों ही पेपर में दिए होंगे, हो सकता है एक भी दे देता है। अब यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने कहा अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ओके, इसको आपने सोल्व करना है। अब यहाँ पर करेंगे इसे, सबसे पहले क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा है 0.05। अब उसके बाद आपने करना है इसको सोल्व करना है, जब ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आपको पता है 1 माइनस अल्फा, 1 में से अल्फा माइनस करेंगे 0.95 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा, तो वैल्यू निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यू वो क्या हुई, होगी हमारी z1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू z 0.95। ये आ जाएगी आपके पास 0.95 की रो में देखेंगे और 00 वाले कॉलम में आपको मिल जाएगी ये वैल्यू, यानी 1.6449, 1.6449। ओके, ये हमारी आ गई जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की क्रिटिकल वैल्यू यूजिंग इनवर्स टेबल हमारे पास आएगी ये। अब उसके बाद आपने क्या करना, क्रिटिकल रीजन बनानी है। वो क्या आएगी, क्रिटिकल रीजन आएगी हमारे पास जी टेस्ट स्टैटिस्टिक वाला, और आपने ये देखना है ये साइन कौन सा यूज किया गया, किसमें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन यूज किया, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6445 44 सॉरी 9।
अब आपने क्या करना है, डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल क्या होगा, इसी को यूज करना है आपने क्रिटिकल रीजन को। इफ z is greater than 1.6449 वी, सो वी, सो नहीं लिखना बल्कि यहाँ पर सो लिखेंगे, यानी कि सिर्फ वी रिजेक्ट एज नोट इन फेवर ऑफ एच वन। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा हमारे पास ये होगा, क्या होगा, z इज इक्वल टू, ये इसको हम भी हमने यूज करना है, p माइनस पाई नॉट डिवाइड बाय पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट डिवाइड बाय n। अब हमने p भी फाइंड आउट करना है। p किस तरह फाइंड आउट करना है, p होता है हमारा पास p इज इक्वल टू x ओवर n। अब x है हमारा 5180, इसको जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.518। आपको कैलकुलेटर 8 तक निकालने का, ठीक है। तो आप 8 जीरो भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें जितनी मर्जी जीरो लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ना ही लिखें तो अच्छा है ना, जितना कैलकुलेटर निकाले उतना ही लिख लें। अब आपका कैलकुलेटर 8 तक ही निकालेगा, जीरो नहीं देगा, ठीक है। ये आ गई हमारी p की वैल्यू। अब यहाँ पर एंटर करते हैं वैल्यूज। p की आ गई हमारे पास 0.518 माइनस पाई नॉट की कितनी हमारे पास 50%। 50% को जब 100 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 0.5 आता है। 0.5 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय n, n हमारा 100। तो प्लीज इसी तरह चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। दूसरे नंबर पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए करें, उस वीडियो की हमारे लिए हौसला अफजाई हो जाती है कि हमने कोई अच्छी वीडियो बनाई है। अब यहाँ पर कैलकुलेटर से भी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। कई स्टूडेंट को कैलकुलेटर चलाना ही नहीं आता, क्योंकि चलाना कोई सिखाता नहीं है, अगर सिखाए तो सबको आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करके बताता हूँ। टीचर्स इसी तरह लिख देंगे, बुक से देखकर भी तो अच्छी बात नहीं है ना। पेपर में कौन सा आपके पास बुक होगी, आपने आ जाना कैलकुलेटर पर, ठीक है। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज किस तरह से एंटर करनी है, 0.518, सॉरी आपने पहले ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 0.518 माइनस 0.5, ठीक है। पॉइंट के पहले 0 पाए तो भी आपकी मर्जी, नहीं डालनी तो भी आपकी मर्जी। अब डिवाइड बाय फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है, 0.5, सॉरी पहले वो स्टार्ट करना हमने, ठीक है। या आप डालना चाहें तो ब्रैकेट तो भी ठीक है, ना भी डालें तो भी हो जाएगा। ये आपने डालनी है स्क्वायर रूट इनटू ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर लिखना 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5, फिर इंटू ये वाली ब्रैकेट बंद कर दी है मैंने, ये वाली, ठीक है। अभी ये वाली जो शुरू है इसको बंद करना ही करना है, वरना आपका कैलकुलेटर यहाँ पर ही एरर दे देगा। ये देखिए मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो आपके पास ये कैलकुलेटर जो अच्छे वाले हैं वो एरर देंगे, क्योंकि आपने दो ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं तो आंसर भी गलत हो सकता है आपका आ जाए। अब यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 ब्रैकेट को कर देना क्लोज। अब एंटर करना है ये वाला, तो आपके पास आएगा 1.138, ठीक है। ये आप लिख देंगे। और ये 1 मिनट बुक में, और ये देखें ये 10,000 है, वोटर जो है वो n है वो 10,000 है।
हमने 1000 लिखा था, तो यहाँ पर ही मैं आपको ठीक कर देता हूँ, वरना आपने कमेंट करते रहना कि सर हमारा आंसर नहीं ठीक आया। आपका आंसर इसी तरह आया होगा। आपने ये वाला बटन प्रेस करना है कैलकुलेटर का। उसके बाद आपने यहाँ पीछे आ जाना है, यहाँ पर एक और ज़ीरो डालनी, फिर आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब एंटर करेंगे तो आपके पास आ रहा है 3.6। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 3.6। अब एंड वाली इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज कर लेते हैं। एंड वाली चीज यहाँ पर करेंगे, ऊपर ही कर लेता हूँ, आपने नीचे लिखा नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 3.6। आपने डिसीजन रूल को यूज करना है। डिसीजन रूल हमने कहाँ पर बनाया था, ये वाला। z क्या ग्रेटर है 1.6445 से, देखें तो ये z की वैल्यू आ गई है, क्या ये ग्रेटर है 1.6445 क्या ये ग्रेटर है? तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये ग्रेटर है। सो ये लिख देंगे साथ ही वी रिजेक्ट, इसी तरह सो लिख के फिर वी रिजेक्ट ईच नोट इन फेवर ऑफ ईच वन। अब आपको वीडियो कैसी लगी? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।